नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने कुछ चीज़ें, कुछ तदबीर और कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी कि जिनके करने से इंसान जादू से बचता भी है और अल्लाह ताला उसके इर्द गिर्द की हिफाजत का निज़ाम रखते हैं। उन्हीं पॉइंट्स में से एक पॉइंट्स है कि अगर सिर्फ़ हम एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ, सिर्फ़ एक चीज़ को, तो जहाँ तक मेरा तजर्बा है कि इंसान 80% जादू से बच जाता है। यानी 80% उस चीज़ से अल्लाह ताला उसको बचा लेते। उसकी मेन रीज़न ये है कि जहाँ तक मैंने अपनी तकरीबन 23-24 साल की जो प्रैक्टिस है मरीज़ों को देखने की, इस चीज़ को मैंने बारहा तजर्बा किया, महसूस किया, लोगों के मुशाहिदात हैं कि सिर्फ़ उस गलती की वजह से और उस गफलत की वजह से 99% लोग अपनी इस गलती और अपने इस कसूर की वजह से जन्नात और शैतान और शैतानी तसर्रुफ़ के नीचे आए होते हैं। और वही बंदे जादू या शैतानी तसर्रुफ़ जब उन पे चलता है तो वो शक किसी पे कर रहे होते हैं, किसी अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने मोहल्ले वालों में, इन लोगों के ऊपर वो शक कर रहे होते थे। लेकिन जैसे ही उनकी तवज्जो इस तरफ करवाई और इसी चीज़ से उनका इलाज करवाया, यानी इसी के ज़रिए से उनका इलाज किया, तो वो ठीक हो गए। तो अब ये बात साबित हो गई ना कि इस बंदे के ऊपर ना किसी अपने ने, ना पराए ने, ना ही किसी और बंदे ने, ना मोहल्ले वाले ने, ना दोस्त ने जादू नहीं किया, बल्कि ख़ुद अपनी ही गलती की वजह से शैतान इस पर तसर्रुफ़ मारता था। हत्ता कि बाज़ ऐसी बच्चियों का मैंने इलाज किया जिनके साथ जन्नात फ़िज़िकल उनके रिलेशन थे, यानी ऐसे गंदे गंदे हरकतें करते थे कि बंदा हैरान रह जाता है उनकी स्टोरी और उनकी वो चीज़ें जब वो लिख के बयान करती हैं। मुझे याद है कि एक बच्ची का तकरीबन 8-10 साल का ये केस था और वो बहुत जगह घूमी, वो उसका पीछा नहीं छोड़ते थे और दिन रात उसके साथ ये मसला होता था और वो ये काम करते थे। उसका कोई इलाज हमने नहीं किया, ठीक है। एक ही चीज़ उसको शुरू करवाई और एक ही चीज़ उससे पूछी। मैंने कहा कि आप सिर्फ़ बैतुल खला जब जाते हैं तो उस वक़्त दवा का इत्माम करते हो? कहते हैं नहीं, वो तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं। अच्छा, ये नहीं है कि वो किसी गांव की नहीं थी, अनपढ़ नहीं थी, उसके पास यानी दुनियावी लिहाज से डिग्री हासिल थी, ठीक है, और अच्छे ख़ानदान की बच्ची थी, बल्कि उसकी शादी हुई, फिर शादी डाइवोर्स हो गई, बच्ची भी पैदा हुई। उसके बाद उसका ऐसा उन्होंने ब्लॉक सिस्टम लगा दिया कि कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं होता था। जो भी रिश्ते के लिए आता, पसंद करते, बस ख़त्म हो जाती बात। यानी वही जो मखलूक थी, वही जो शैतानी तसर्रुफ़ था, वो जो शैतान उसका आशिक बन गया था, उसने इतना मजबूत जाल बिछा दिया था उसके ऊपर कि वो निकल ही नहीं रही थी उससे, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह से उसको जोड़ों का भी मसला था, उसके मैदे में भी इशू थे, उसके जिस्म में मुख्तलिफ़ बीमारियां रहती थी कि अभी एक का इलाज हो जाता फिर दूसरी शुरू हो जाती। तो ये ऐसे मेरे पास तजर्बात हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उन मुशाहिदात और तजर्बात के बाद मैंने इस चीज़ पे नोट किया और फिर लोगों का भी इलाज जब इसी पे तवज्जो करके दी कि ये चीज़ आप करें, क्योंकि ये कुछ मखसूस अलामात होती हैं और जैसे ही वो मरीज़ हमारे सामने बयान करता है तो अल्लाह ताला बता देते हैं कि इसको मसला ही है। अच्छा, उस औरत को जो मसाइल थे उसको तो महसूस भी होता था, क्योंकि वो जो सब कुछ काम उसके साथ करते थे तो उसको महसूस होता था। तो फिर भी वो शक अपने किसी एक बंदे पे कर रही थी कि मेरे पे ये बंदा, ये घर वाले मेरे पे जादू कराते। मैंने उनसे कहा आप सिर्फ ये शुरू कर दें, बाकी कोई अमल ना करें। तो उस बच्ची ने तकरीबन 40 दिन या कुछ अरसे के बाद एक ख्वाब देखी। ख्वाब ये देखती है कि जैसे ही वो ये दुआ पढ़ती है
तो इस दुआ के पढ़ने के बाद कुछ मखलूक आती है जो उसके इर्द गिर्द से बहुत सारे गलीज़ किस्म के सुवर होते हैं, उनको नकेल डाल के वो गिरफ़्तार कर रहे होते। ये उसने ख्वाब देखा, और जब उसने मुझे ये चीज़ सुनाई तो मैंने कहा अब तो इंशाअल्लाह इस चीज़ से निकल जाएगी। अच्छा, इसका तरीक़ाकार इलाज का क्या है? एक तो इंसान को चाहिए कि इसका एहतमाम करे, हर यानी अपनी हाजत पूरी करने के लिए जब भी जाए, एक तो कोशिश करे कि भूले नहीं, अपने जो टॉयलेट हो उसके दरवाज़े के बाहर, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ इसको लिखवा ले, ठीक है, या लिखा हुआ प्रिंट मिलता है वो वहाँ चस्पा कर दे ताकि उसको याद आ जाए। और अगर फिर भी भूल जाता है तो वहाँ अंदर इसको दिल दिल में लाजमी पड़े। और दूसरा, इसको गुस्ल के दौरान कसरत के साथ दिल दिल में पड़ता रहे। आप यकीन जानें, और इसके साथ हर नमाज के बाद इसकी कोई तादाद रख ले, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, ठीक है, 21 दफ़ा, कोई एक तादाद रख के अपना तसव्वुर करे कि मेरे वजूद के अंदर जितना भी शैतानी तसर्रुफ़ चला हुआ है, या मेरे वजूद के जुड़ी हुई चीज़ें जितनी भी हैं, मसलन मेरे कपड़े हैं, कपड़ों के अंदर जेब है और जेब में पैसा है, ठीक है, इसी तरीके से मेरे साथ जुड़ा हुआ किचन है, मेरे साथ जुड़ा हुआ अपना कोई माश का निज़ाम है, उनका तसव्वुर करके तो सिर्फ़ इसको पढ़ना शुरू कर दे। इसको पढ़ते 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 जब पढ़ेगा, कुछ अरसे के बाद वो महसूस करेगा कि उसके ऊपर से गिरा खुर रही, और उसके हाथों में अल्लाह ताला कुछ मजबूत निज़ाम दे रहे हैं, और वो एक हिफाजत के निज़ाम में आ रहे हैं। बस ये चंद अरसा वो इस तरीके से करता रहे, अल्लाह ताला उसको इस बीमारी से, इस उलझन से, इस परेशानी से और इस गंदे निज़ाम से उसको निकाल देंगे। अब देखें ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वैसे ये दुआ नहीं बताती, इस दुआ को, मसनून दुआ के पीछे एक अमल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक वाक़या पेश आया, ठीक है, उस वाक़े के ऊपर अल्लाह ताला ने ये दुआ बयान फरमाई। यानी अल्लाह ताला ने यह दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताई कि ये अमल करो, और बाकायदा यानी अहादीस के अंदर इसका पूरा हवाला मिलता है कि ये दुआ आई क्यों है, यानी पूरा हवाला मौजूद है। यानी ये जो मखलूक है ये हमारी कितनी दुश्मन है, ये शैतान हमारा कितना दुश्मन है। इसीलिए तो हमारा मिजाज होना चाहिए कि हम आमाल को हर मौके के ऊपर इख्तियार करें, और हर मौके के आमाल जो हुजूर ने बताया उसकी मेन रीज़न यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को समझते थे कि जहाँ शैतान हमारे ईमान का दुश्मन है, वहाँ हमारी माल, जान, इज़्ज़त, आबरू का दुश्मन है। तो इसीलिए तो हर मौके की दुआ आई है, इसीलिए तो हर मौके के ऊपर हिफाजत का निज़ाम अल्लाह ताला ने बताया और समझाया और पढ़ाया। उस वजह से तो अल्लाह ताला ने फिर इंसानों को और मोमिनीन और मोमिनात को तो बचाते हैं। अब जो आदमी उस निज़ाम में नहीं रहता, उन मौके महल की मुताबिक जो दुआएं वो नहीं पढ़ता, तो वो फिसल जाता है, उसको शैतान अपना तसर्रुफ़ मार के मुख्तलिफ़ बीमारियों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में उलझा देते। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि इस चीज़ को अपने भरपूर तरीके से इसके ऊपर अपनी नज़र रखे, और सिर्फ इस चीज़ का एहतमाम कर ले। तो मैंने पहले कहा कि 80-85% लोग बच जाते हैं। यानी यही ऐसी गलती हम कर रहे होते हैं कि इस गलती की वजह से इंसान बहुत सारी चीज़ों में, कोई करे ना करे, इंसान ख़ुद अपने ऊपर गंदे अमल करवा रहा होता है, ख़ुद ही शैतान को मौका दे रहा होता है, ख़ुद ही अपने, दूसरे लफ्ज़ों में, इंसान छोटे से बच्चे को गोश्त दे के और कुत्तों के आगे उसको ये ना कहे कि बस ये गोश्त ले लो और फ़लानी जगह पहुंचा दो, लेकिन रास्ते में कुत्ते हों वो कभी नहीं पहुंचा, बल्कि वो बच्चे को भी खा जाएंगे। गोश्त तो गोश्त, बच्चे को भी नोचेंगे। क्यों? कि गोश्त शापर में नज़र आ रहा है और कुत्ता भी देख रहे हैं। तो यही मिसाल हमारी है कि हम जब वाशरूम, बैतुल खला में जा रहे हैं तो अपना सब कुछ उतार रहे हैं, चाहे मर्द है, औरत है, तो वो सब देख रहे हैं उसको। तो ये अहदीस के अंदर भी आता है कि जैसे ही दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाह ताला
इंसान और उसके दरमियान एक दीवार हायल कर देते हैं। और दूसरी जगह आता है कि अल्लाह उनको यानी अंधा कर देते हैं। जब तक बंदा अपनी ज़रूरत पूरी करके बाहर नहीं आता वो अंधे हो जाते। यानी इस दुआ को बहुत एहतमाम से बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस हर नमाज के बाद 7 दफ़ा, 11 दफ़ा या 21 दफ़ा पढ़े और हाजत से पहले ज़रूर पढ़ के आप जाना शुरू करें। फिर देखें कि आप अल्लाह ताला कैसे आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता इस शैतानी तसर्रुफ़ को और शैतानी निज़ाम को तोड़ते हुए आपको निकालेंगे। और आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब हो रही थी, चाहे वो जिस्मानी तौर पे थी, चाहे वो घरेलू थी, चाहे वो माशी तौर पे थी, वो डिस्टर्ब थी, या मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात थे, वो बेहतर होना शुरू हो जाते। इस दुआ के अंदर अल्लाह ताला ने एक अजीब तासीर और ताकत भी रखी है। और दूसरा, इसके बचने से, इसके पढ़ने से बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह ताला बचाते हैं। तो इसलिए मेरी आज के वीलाग में यह दरख्वास्त है कि इस अमल को ख़ुद भी करें, लोगों को भी करवाएं, अपने भी, अपनी औलाद, अपनी नस्लों और अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों को इस तरफ मुतवज्जे करें। बेहतरीन चीज़ है, आप इसको यकीन के साथ करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका 100% आप रिज़ल्ट पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।